जय माता दी दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अर्चिता वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ कात्यायनी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सफलता और यश का प्रतीक माना गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, संपूर्ण पूजा विधि किस प्रकार से है और माँ के प्रिय रंग, प्रिय पुष्प और प्रिय भोग क्या हैं, माँ के मंत्रों के बारे में और माँ की आरती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो माँ सिंह पर सवार हैं और चतुर्भुज हैं। दो भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती हैं। माँ एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। अब जानते हैं माँ कात्यायनी का प्रिय पुष्प व रंग क्या है। माँ कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है। इस दिन लाल रंग के गुलाब का फूल माँ भगवती को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा अपने भक्तों पर रहती है। अब जानते हैं माँ को इस दिन किसका भोग लगाना चाहिए। तो माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से भक्त का व्यक्तित्व निखरता है। अब जान लेते हैं कि माँ की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आप नवरात्रि के छठे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ के प्रिय रंग पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ की जहाँ पर आपने चौकी स्थापित की है वहाँ पर जाकर अपना आसन लगाइए और आसन पर बैठने से पहले आप पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित करके वहाँ पर रख लें, जिससे आपको पूजा के समय बार बार उठना ना पड़े। उसके बाद आप थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने आप को पवित्र करें। उसके बाद जो भी आपने चौकी पर स्थापना की है माँ की, उन्हें जल से अभिषेक करें। सबसे पहले गणेश जी का अभिषेक करें, माँ का अभिषेक करें, नवग्रह जो आपने बनाए हैं उनका अभिषेक करें। उसके बाद जो आपने कलश स्थापित किया है उसका अभिषेक करें। अभिषेक के लिए आप जल माँ के ऊपर छिड़क सकते हैं थोड़ा सा, और कपड़े से माँ की मूर्ति को साफ कर दें। तो इस प्रकार से जल से माँ को आचमन करवाएं। उसके बाद आप सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को रोली लगाएं, अक्षत लगाएं, उनको दूर्वा चढ़ाएं। गणेश जी को बेहद प्रिय होती है। उसके बाद आप जो आपने कलश रखा है वहाँ पर रोली का तिलक लग करें। जो नवग्रह रखे हैं आपने वहाँ पर करें। उसके बाद माँ का तिलक करें और माँ का तिलक रोली कुमकुम सिंदूर से माँ का तिलक करें, अक्षत लगाएं। इस प्रकार से तिलक करने के बाद दीपक पहले प्रज्वलित कर लें, दीपक की भी पूजा करें। उसके बाद आप माँ का जो प्रिय पुष्प है, लाल रंग का माँ को बेहद प्रिय पुष्प है, गुलाब का आप चढ़ाइए। तो माँ को पुष्प चढ़ाइए। जो आपने पंचमेवा लिए हैं और आपने फल लिए हैं तो वो भी माँ को अर्पित कीजिए। और इस दिन माँ को शहद का भोग ज़रूर लगाइए, क्योंकि माँ कात्यायनी को शहद का भोग बेहद प्रिय होता है। तो माँ को आप शहद से बने हलवे का भी भोग लगा सकते हैं माँ को, और शहद का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ को शहद का भोग लगाएं। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें माँ को। और उसके बाद आप इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप हाथ में थोड़े से पुष्प और थोड़े से अक्षत लेकर माँ कात्यायनी के स्वरूप को मन में धारण करें। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो माँ सिंह पर सवार हैं, जो चतुर्भुज हैं। दो भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती हैं और माँ एक भुजा में वर मुद्रा तथा दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती हैं। तो इस प्रकार से माँ के स्वरूप को धारण करें और माँ के स्वरूप को धारण करने से मन से माँ कात्यायनी की पूजा करें। आपके पास जो आपने नवरात्रि में माँ की स्थापना की है उसमें 9 देवियाँ हैं, उसी में माँ कात्यायनी का स्वरूप है। तो उनके स्वरूप को मन में विचार करते हुए उसके बाद आप आज माँ कात्यायनी की कथा का पाठ भी अवश्य करें और माँ कात्यायनी का ध्यान करें। तो माँ कात्यायनी का ध्यान मंत्र है वंदे वांक्षित मनोररार्थ चंद्राकृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्वनी। इस प्रकार से माँ का जो ध्यान मंत्र है। दूसरा मंत्र है स्वर्ण वर्णा आज्ञा चक्र स्थिताम षष्टम दुर्गा त्रिनेत्राम वराभीत कराम शगपद धराम कात्यान सुताम भजामी।
तो इस प्रकार से माँ का ध्यान मंत्र है, जिनको आप ध्यान करते समय अवश्य बोलें। उसके बाद आप माँ का जो स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माँ की स्तुति मंत्र का जाप करें। उसके बाद माँ कात्यायनी का दूसरा मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। तो इस प्रकार से आप मंत्रों का जाप करें। माँ की कथा को अवश्य सुने, माँ कात्यायनी की कथा को सुने। इस प्रकार से आप मंत्रों का जाप करके, कथा सुन के, उसके बाद आपके हाथ में जो भी आपने पुष्प और अक्षर लिए थे उसे माँ के चरणों में अर्पित करें। और उसके बाद आप करें माँ की आरती, क्योंकि पूजा के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए माँ कात्यायनी की आरती शुरू करते हैं। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योग श्री महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेंगी, भंडारे भरपूर करेंगी। जो भी माँ को चमन पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय 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 अम्बे जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। बोलिए कात्यायनी मैया की जय। तो इस प्रकार से माँ की आरती संपूर्ण होती है। और उसके बाद आप आरती करके अपनी जगह पर 2 बार घूमें। उसके बाद आचमन करके माँ को आरती दें। उसके बाद घर के सभी सदस्यों को आरती दें। तो इस प्रकार से आपकी पूजा संपूर्ण होती है। और उसके बाद आप माँ से क्षमा याचना करें। तो क्षमा याचना मंत्र है, आवाहनम न जनामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जनामि क्षम्यता परमेश्वरी। इस मंत्र के द्वारा आप माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं और माँ से कहें कि आपसे पूजा में जो भी गलतियाँ हो गई हैं उसके लिए माँ आपको क्षमा करें। तो इस प्रकार से माँ से क्षमा मांगे। तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं, गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है और सेहत संबंधी समस्याएं परेशानियां दूर होती हैं। यदि आप सुबह की पूजा में मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप शाम की पूजा में मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शाम के समय भी आपको उसी प्रकार से, यदि आप नहा सकते हैं तो स्नान कर लें। यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं, किसी कारण शारीरिक परेशानी के कारण आप 2 बार स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप हाथ पैर धोकर कपड़े बदल कर भी माँ का पूजन शाम का कर सकते हैं। शाम को आपको माँ को आपने सुबह के समय जो भी पुष्प इत्यादि चढ़ाए थे उनको हटा दीजिए, क्योंकि वो पुष्प मुरझा चुके हैं। तो उनको हटा के और माँ के पास जो है सफाई कर लीजिए आसन पर। उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कीजिए और माँ को भोग ज़रूर लगाइए। तो इस प्रकार से माँ के सामने दीपक प्रज्वलित करके माँ को भोग लगाकर यदि आपको पुष्प मिलते हैं तो चढ़ा दीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं, शाम के समय आप पुष्प ना चढ़ाएं तो भी चलता है। तो इस प्रकार से शाम को दीपक प्रज्वलित करके माँ को भोग लगा के आप शाम के समय मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि शाम का समय मंत्रों के उच्चारण करने के लिए बेहद शुभ होता है। क्योंकि दिन के समय, सुबह के समय इतना टाइम नहीं मिल पाता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है, आप सुबह के समय नहीं कर पाते हैं, तो आप शाम की पूजा में मंत्रों का जाप कर लें। उसके बाद आप माँ की आरती करें और जो प्रसाद आपने माँ को चढ़ाया है कुछ समय के बाद वो प्रसाद उठा के अपने परिवारजनों में बांट दें और आप भी खाएं, क्योंकि माँ के सामने प्रसाद छोड़ना नहीं चाहिए। इससे कहते हैं माँ का निरादर होता है। तो प्रसाद उठा के सभी में बांट दें और आप स्वयं भी खाएं। तो इस प्रकार से आपकी पूजा सुबह और शाम की संपन्न होती है। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती के पाठ के अध्याय भी सुनने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा
जय माता दी, जय माता दी।